अकबर हर दिन 49 डिग्री गर्म पानी में 49 मिनट तक नहाता, सिर से पैर तक सफेद तरल उड़ेलता और करोड़ों की पेंटिंग जलाकर यह सोचता कि इससे लोहे जैसे मजबूत बच्चे का जन्म होगा। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। हरम की औरतों संग लगातार 3 दिन बिताने के बाद भी कोई गर्भवती नहीं हुई, जिससे नाराज होकर उसने उपाय बताने वाले ज्ञानी को मार डाला। फिर वह चमत्कारी वैद्य की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन उसके जाने के 1 साल बाद ही एक पत्नी गर्भवती हो गई। पहले अकबर खुश हुआ, पर जब उसे पता चला कि गर्भ सिर्फ 3 महीने का है तो उसका चेहरा सख्त पड़ गया और वह हैवान बन गया। पत्नी को पीटते हुए चिल्लाया कि सच बता, बच्चा किसका है, वरना वो कभी जन्म नहीं लेगा। वहीं दूसरी ओर एक घमंडी राजा की वजह से देश में मामूली रूमाल भी सैकड़ों सिक्कों में बिकता और जो न खरीदे उसे गंवार कहा जाता। मगर पड़ोसी देश की दयालु राजकुमारी जोधाबाई ने वही रूमाल एक आम महिला को पहना दिया और बोली, मेरे नौकर भी तुम्हारे राजा से बेहतर हैं। फिर उसने एक महिला को हिरण पर तीर चलाते देखा और उसे बचाने के लिए पत्ते जलाए, बिना यह जाने कि वह महिला खुद राजा की रानी है। जब रानी का तीर निशाने पर नहीं लगा, तभी अकबर को एहसास हुआ कि कोई पास ही में उसके काम में बाधा डाल रहा है, तो वह धीरे धीरे जोधाबाई की दिशा में बढ़ गया। जोधाबाई को इसका पता ही नहीं चला जब तक वह अचानक उसके पीछे नहीं आ गया। खतरे को समझते ही जोधाबाई ने एक मोटे पेड़ के चारों ओर घूमते हुए खुद को बचा लिया। मगर जब वह भाग रही थी तभी अकबर की नजर उसके पीछे पड़ी और वह रूप देखकर चौंक गया, क्योंकि यह उसी तस्वीर जैसी थी जिसे उसने कभी जला दिया था। अब उसे पाने की सनक में उसने अपने सैनिकों को पड़ोसी देश पर चढ़ाई का हुक्म दिया और उसी दिन जोधाबाई की सगाई भी थी। जब राजा को हमले की खबर मिली तो उसने जोधाबाई के 3 भाइयों को मोर्चे पर भेजा, लेकिन उनकी सेना कमजोर थी। जोधाबाई मंदिर में चमत्कार की प्रार्थना कर रही थी, तभी उसकी माँ ने उसे जहर की शीशी थमा दी ताकि पकड़े जाने पर इज्जत बचा सके। उसी वक्त उसका मंगेतर युद्ध में पहुंचा और योजना बिगाड़ दी, मगर धोखे से उसे मार डाला गया। उसी समय जोधाबाई मंदिर में दिया जला रही थी जो बुझ गया और अकबर ने उसका सिर तोहफे में भिजवा दिया, जिससे जोधाबाई की उम्मीद टूट गई। अब अकबर ने धमकी दी कि जोधाबाई उससे शादी करे, वरना सब मारे जाएंगे। अपनी जुबान का दोष उसकी बहन का नहीं, बल्कि दुश्मन राजा अकबर का है। उसे लगा था कि शायद अब वह अपने मंगेतर की मौत का बदला ले पाएगी, लेकिन असली मुसीबत तो अभी शुरू हुई थी। देश को कुछ राहत देने के लिए उसके पिता ने अकबर से संधि करनी चाहिए, पर अकबर ने शर्त रखी कि जोधाबाई को उससे ब्याह दिया जाए। जब पिता ने मना किया तो उसने कहा, क्या तुम फिर युद्ध चाहते हो? तब जोधाबाई एक रानी नहीं, मेरी दासी बनकर आएगी। अगर जोधाबाई से मेरी शादी करवा दो तो मैं तुम्हारे 3 बेटे छोड़ दूंगा, बेटों की जान के बदले एक बेटी। ये सौदा उसके पिता को मंजूर था। जोधाबाई ने इसे बलिदान समझा, लेकिन शादी वाले दिन जब उसने पानी में दूल्हे का चेहरा देखा तो चौंक गई, क्योंकि वह वही था जिसने उसके मंगेतर को मारा था। उसे पिता के कहे गए देशभक्ति के शब्द याद आए, लेकिन अब उसका विश्वास पूरी तरह टूट चुका था और वह सोने की गोली खाकर आत्महत्या करने ही वाली थी। जैसे ही जोधाबाई आत्महत्या करने के लिए सोने की गोली निगलने वाली थी, उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अकबर से शादी करना ही पूरे परिवार को बचाने का आखिरी रास्ता है। क्या वह अपने पिता और भाइयों को मरता हुआ देखना चाहती है? माँ की बातों ने उसे मजबूर कर दिया और वह हिम्मत जुटाकर शादी में शामिल हुई, लेकिन अकबर की आया महाम अंगा ने उसे बार बार नीचा दिखाया। उसकी साधारण शादी की पोशाक को तुच्छ बताकर सोने के धागों से खड़ी हुई पोशाक पहनने को कहा और बोली कि राजा अकबर के लायक केवल वही पहनावा है। मगर जोधाबाई ने बिना कुछ कहे उसे आग के हवाले कर दिया। यह देख आया ने गुस्से में राजा से शिकायत कर दी, जिससे जोधाबाई की माँ डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि अब उन्हें बचना असंभव लग रहा था। फिर भी अकबर शांत रहा, क्योंकि वह समझ गया था कि जोधाबाई उसे भड़काकर खुद को बलिदानी साबित करना चाहती है। इसलिए उसने ऐलान किया कि वह जोधाबाई की हर शर्त मानेगा। लेकिन जब जोधाबाई ने शिव की पूजा और मंदिर निर्माण की मांग की तो यह उसके लिए चौंकाने वाला था। फिर भी उसने मान लिया, क्योंकि उसे लगा वह बाद में सब नष्ट कर देगा। पर उसे क्या पता जोधाबाई उसे बदलने का खेल खेल रही थी। एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक अकबर के सामने आकर फरियाद करता है कि उसके बेटे को दूसरे देश के किसी आदमी ने मार डाला, लेकिन उस हत्यारे को जोधाबाई की बहन के मंगेतर ने बचा लिया है। ये सुनते ही अकबर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ये जोधाबाई के पूरे परिवार को मिटाने का सुनहरा मौका था। उसने बुजुर्ग को इंसाफ दिलाने का वादा किया और कहा कि वह जल्द ही उस देश पर हमला करेगा। फिर वह जोधाबाई के पास जाकर धमकी देता है कि अब उसकी बहन की शादी में वह शामिल न हो, क्योंकि जल्द ही उसका बहन का दूल्हा मारा जाएगा, जैसे उसने जोधाबाई के मंगेतर का सिर काटा था। जोधाबाई रोते हुए विनती करती है कि अगर बदला लेना है तो उससे लो, उसकी बहन का क्या दोष है। वह अकबर से 10 दिन का समय मांगती है और तभी राजकुमार बताता है कि उस दिन उसने महाम अंगा को दवा मिलाते देखा था। जोधाबाई सब समझ जाती है और राजकुमार को लेकर अकबर के पास जाती है। सच जानकर अकबर टूट जाता है, क्योंकि उसने महाम अंगा को मां माना था। असल में साजिश सामने आने पर पता चलता है कि महाम अंगा ने अपनी जुड़वा बहन को मजबूर किया था गुनाह कबूलने के लिए, जिससे फांसी उसी को हो।